पूरे संसार में 779 करोड़ लोग रहते हैं, अर्थात 7 अरब 79 करोड़ लोग रहते हैं। जबकि इसमें से अगर हम धार्मिक आधार पर बात करें तो एक वैसा धर्म है जो संसार का, दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और उसका आबादी है 100 से 110 करोड़। वंचक नमस्कार, मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के विस्फोट कार्यक्रम में। आज हमारे विस्फोट का विषय है हिंदू राष्ट्र भारत। मैं विश्लेषण करूंगा हिंदू राष्ट्र भारत पे। भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र भारत का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये बार बार बहस का विषय, बार बार वार्ता का विषय बना रहता है। बार बार इस पे बातचीत होती रहती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। कुछ लोग इसके पक्ष में होते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए क्योंकि धर्म के नाम पर राष्ट्र का निर्माण नहीं होना चाहिए। राष्ट्र जो है वो धार्मिक आइडेंटिटी, धार्मिक पहचान को लेकर नहीं चलना चाहिए। तो जो इसका समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उनके भी अलग अलग तर्क हैं। अब मैं इन्हीं सारे तर्क पे विश्लेषण करते हुए अपने इस विश्लेषण को आगे बढ़ाता हूं और बात करता हूं हिंदू राष्ट्र भारत पे। सबसे पहले आप लोग को ये जानना ज़रूरी है कि मेरा क्या विचार है, भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं पक्ष में हूँ या विपक्ष में हूँ या फिर बीच में हूँ कि होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये साफ साफ कह देना चाहता हूँ, और आतंक समाचार शुरू से कहता आया है और ये अलग अलग कार्यक्रम में भी कहता आया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैं हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हूँ। मेरा चैनल जो है वो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है। ये चाहता है कि भारत को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। अब बात आती है कि क्यों बना देना चाहिए, हिंदू राष्ट्र क्यों बना देना चाहिए, क्यों हमें एक धार्मिक आइडेंटिटी दे देनी चाहिए हिंदुस्तान को, भारत को, अपने इस देश को क्यों दे देना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं या फिर मानवता कहता है कि धर्म के नाम पे एक देश की पहचान या फिर किसी भी समाज की पहचान नहीं होनी चाहिए। चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो जात की बात हो, चाहे वो जो भी हो, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे सामाजिक भेदभाव आता है। ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो ठीक है, आतंक समाचार भी यही मानता है कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी रिलीजियस भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी कास्ट बेस्ड भेदभाव या अलग अलग तरीके के जो भी भेदभाव हैं वो नहीं होने चाहिए। ये आतंक समाचार का स्टैंड साफ है कि सब लोग एक हैं और सब एक होने चाहिए, कोई अलग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आतंक समाचार भी इस चीज़ को मानता है। ये उन सारे विपक्षियों के इस बात का समर्थन करता है कि हाँ, धार्मिक आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, क्योंकि धर्म के पहचान पे किसी भी देश का निर्माण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पर उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ या फिर आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि तो हम पूरे संसार की अगर बात करें तो यहाँ पर 50 से ज़्यादा, लगभग 60 और 60 से भी ज़्यादा ईसाई देश बने हुए हैं, जो ईसाई आइडेंटिटी, क्रिश्चियन आइडेंटिटी लेकर चल रहे हैं। इस्लाम के भी, मुस्लिमों के भी 50 से ज़्यादा देश हैं। यहाँ तक कि यहूदी का भी इजराइल है और बौद्ध का भी म्यांमार है, और अलग अलग जो धर्म हैं और भी बहुत सारे जो धर्म हैं उनके आधार पे भी बहुत सारे देश का निर्माण हुआ है, या फिर बाद में चलकर वो देश एक धर्म को आधार बनाकर अपना राजधर्म, अपना देश धर्म निभाते हैं, अपना देश चलाते हैं। तो यहाँ पर मेरा यही कहना है कि अगर आप कहते हो कि धर्म के नाम पर देश नहीं होना चाहिए, तो फिर इन सारे देशों की धार्मिक आइडेंटिटी क्यों है? आप क्यों नहीं कहते, आप क्यों नहीं साइन करके, आप क्यों नहीं पिटीशन डालते, आप क्यों नहीं पत्र लिखते यूनाइटेड नेशन को और इन सारे संस्थानों को जो पूरे संसार की देखरेख कर रहा है, और उन्हें कहें कि आपको इन सारे देशों को कहना चाहिए कि ये लोग भी डेमोक्रेटिक बन जाएं, ये लोग भी सेकुलर बन जाएं। यहाँ पे सेकुलर का मतलब मैं ये बताना चाहूँगा कि ये लोग भी धर्मनिरपेक्ष बन जाएं, ये लोग भी अपनी धार्मिक आइडेंटिटी को ख़त्म कर दें। कोई ईसाई देश नहीं, कोई मुस्लिम देश नहीं, कोई बौद्ध देश नहीं, कोई यहूदी देश नहीं, लेकिन
जब ये बातें आती है तो वो लोग जो कहते हैं कि धार्मिक पहचान नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे उन लोगों को वैचारिक लकवा मार जाता है। सबकी बात नहीं करेंगे, लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग को वैचारिक लकवा मार जाता है। वो लोग का जुबान नहीं खुलता है, फिर वो लोग गोल मटोल बातें करते हैं और कहते हैं ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इधर उधर की बातें करते हैं, या फिर बहस करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, ये देश इसलिए बना, ये देश इसलिए बना। तो रीज़न तो बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर जो लोग धर्म के आधार पे कह रहे थे कि देश की पहचान नहीं होनी चाहिए, वो फिर ईसाई देश, मुस्लिम देश, इन सारी चीज़ों की बात आती है, यहूदी देश की बात आती है, बौद्ध देश की बात आती है, तो फिर वो कहते हैं या फिर कह ही नहीं पाते हैं। वो उनका वहाँ पे तर्क जो है वो आधा अधूरा रह जाता है, या फिर वो इन सारी चीज़ों को जस्टिफाई ही नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि या तो सारे देशों को अपनी धार्मिक पहचान छोड़ देनी चाहिए, जो शायद फ़िलहाल मुझे संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब से ये धर्म आया है, ये धर्म के नाम पर आए दिनों युद्ध होते आए हैं। तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि ये ख़त्म होने वाला है, धार्मिक आइडेंटिटी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसी कारण से आतंक समाचार का ये स्टैंड है कि जब अलग अलग धर्म के देश हैं तो हिंदू धर्म का भी देश होना चाहिए, जो आज पूरे दुनिया में, पूरे संसार में आधिकारिक रूप से लगभग 200 के आसपास पूरे संसार में, विश्व में देश हैं, 200 से के आसपास, मैं पूरा 200 नहीं बोला, 200 के आसपास देश हैं। उसमें से एक भी ऐसा आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र देश नहीं है। एक नेपाल हुआ करता था, वो भी वहाँ के राजा महाराजा के मारे जाने के बाद वहाँ पर उस हिंदू आइडेंटिटी, हिंदू राष्ट्र की आइडेंटिटी को ख़त्म कर दिया गया और उसे भी एक सेकुलर देश के तौर पे पहचान दिया जाने लगा। तो जो दुनिया का सबसे पहला धर्म है, जो सबसे पुराना धर्म है, वो हिंदू धर्म जो है आज की तारीख में इसलिए भटक रहा है, अपनी धार्मिक आइडेंटिटी नहीं ले पा रहा है, क्योंकि हम लोग ये बहस करते रह जाते हैं कि ये धार्मिक आधार पे पहचान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए एक देश का। नेपाल जैसा देश जो हिंदू राष्ट्र था भी, वो भी खत्म हो गया। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि जब ये सारे देश हैं, 50 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा देश हैं, यहाँ तक कि जो धार्मिक आबादी जिनकी बहुत कम है, बौद्ध की या फिर यहूदी की आबादी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है पूरी दुनिया में, इन सबों का भी अगर देश है तो हिंदू का भी एक देश होना चाहिए, हिंदुओं की भी एक धार्मिक आइडेंटिटी वाला देश होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत तो हिंदू बहुल हैं ही, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है, भारत तो हिंदू राष्ट्र हैं ही। तो हिंदू राष्ट्र हैं ही और बनाने में बहुत अंतर है। अगर है तो उसे आधिकारिक रूप से घोषित किया जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि मैं ये कह दूँ, आप ये कह दें कि ये है, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको संवैधानिक तौर पे और आधिकारिक तौर पर इसे बनाना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें होगी। अगर है तो आप इसे बनाएं, लेकिन जब बनाने की बात आती है तो कहते हैं कि यहाँ पे तो खून है सभी धर्म के, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ऐसे ऐसे कवि होते हैं जो कहते हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उनसे ये भी पूछना चाहिए कि किसी के बाप का इस्लामिक देश भी नहीं है और किसी के बाप का ईसाई देश भी नहीं है, लेकिन अगर वो पहचान है तो यहाँ पे सारी पहचान होनी चाहिए। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्यों हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। भारत जैसा देश जो दुनिया का इकलौता या फिर कहें तो सबसे बड़ा हिंदू आबादी वाला, हिंदू जनसंख्या वाला देश है, वो भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। इसके पीछे मुझे आतंक समाचार को इकलौता कारण दिखता है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा या फिर कहें तो इकलौता कारण है वो है हिंदू आबादी, हिंदू जनसंख्या। यही नहीं चाह पाती, ये भी नहीं वो सम्मान दिला पाती अपने धर्म को, और ये सही तौर पे वो कर ही नहीं पाते, ये सोचते ही रह जाते हैं और ये नहीं बना पाते अपने आप को एक धार्मिक आइडेंटिटी के आधार पे अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते। ये कहते कि जाने दो, जो हो रहा है सो हो रहा है, हमें अपने व्यापार, हमें अपने काम, हमें अपने आर्थिक और बहुत सारी चीज़ों को, पारिवारिक चीज़ों को देखना है, तो फिर हमें ये सारे धर्म और देश और इन सारी चीज़ों में क्या पढ़ना है, जो हो रहा है सो हो रहा है। इन्हें सीखना चाहिए ईसाइयों से, इन्हें सीखना चाहिए मुस्लिमों से, इन्हें सीखना चाहिए 1.5 करोड़ की आबादी वाले
यहूदियों से, इजराइल से सीखना चाहिए। ये अपने धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं कर जाते हैं, ये अपने धर्म के विस्तार के लिए क्या क्या नहीं कर जाते हैं। और दुनिया का इकलौता धर्म, इकलौता और सबसे पहला धर्म जो हिंदू था, आज वो अपनी धार्मिक आइडेंटिटी 779 करोड़ की आबादी में 100 से 110 करोड़ की आबादी में रह चुका है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर आज हिंदू की अब स्थिति पूरे दुनिया में इस तरीके से कम हो रही है, पिछड़ रही है धार्मिक आधार पे, बाकी आधार नहीं कर रहा मैं, धार्मिक आधार पे अगर पिछड़ रही है तो इसके पीछे सबसे बड़ा और इकलौता रीजन है हिंदू खुद। अगर वो चाह जाए तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, जैसे ईसाई, इस्लाम, यहूदी वगैरह चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। ये लोग बस धारा प्रवाह में बहते जाते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ करते जाते हैं, और ये लोग का धार्मिक स्टैंड जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है। ये अपने ही देश में अपने ही पूर्वज और अपने ही आराध्य को राम जैसे और कृष्ण जैसे और शंकर जैसे आराध्य को, शंकर जैसे भगवान को, राम जैसे भगवान को और अलग अलग भगवान को ये वो सम्मान नहीं दिला पाते। ये उन्हें अदालत के दरवाजे पे छोड़ देते हैं, और ये बाकी देशों की बात क्या करेंगे और आगे की बात क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यहाँ पर बात आती है भारत की। भारत से जुड़ा हुआ एक चीज़ है, अगर मैं अधिकांश लोगों से पूछूं और अधिकांश लोगों का जवाब ये आएगा कि दुनिया की शुरुआत जो हुई थी वो एडम और ईव से हुई थी। वो लोग कहेंगे कि दुनिया में सबसे पहले एडम और ईव आए थे, ये ईसाई थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि पैगंबर मोहम्मद दुनिया में सबसे पहले आए थे, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि दुनिया की शुरुआत जो है वो मनु से हुई थी। दुनिया में सबसे पहले जो हैं वो मनु आए थे, और मनु जो थे वो सनातन धर्म से थे, और इसी मनु से मानव शब्द बना, और वही मानव जो है वो हम, आप और बहुत सारे जितने भी लोग हैं वो सब मानव है। मनु से मानव बना, और ये जो मनु थे ये आज से 19,700 वर्ष पहले सबसे पहले धरती पे आए थे। ये स्वयंभू थे। स्वयंभू का मतलब ये होता है कि ये बिना माता पिता के थे, ये डायरेक्ट अवतार के तौर पर आए थे, ये माता के कोख से या ऐसे नहीं आए थे, स्वयंभू थे। और सबसे पहली स्त्री जो थी वो शत्रुपा थी, और मनु और शत्रुपा के जो संतान हैं वही मानव है। वही बाद में अलग अलग धर्मों में बढ़ते चले गए, और ब्राह्म पद्धति आती चली गई। ब्राह्म पद्धति से यहूदी, इस्लाम ये सारे निकलते गए, और ये सारी चीज़ें आती गई। ये वास्तविकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये विषय बहस का बना देते हैं कि नहीं, पहले एडम और ईव आए तो पहले ये है तो पहले वो है। लेकिन वास्तविकता ये है कि मनु और शत्रुपा सबसे पहले इस धरती पे आए थे। सबसे पहले मनु, फिर शत्रुपा, और फिर उसी मनु और शत्रुपा के जो संतान हैं, जो वंश हैं, वो मानव कहलाते चले गए, और हम लोग आगे बढ़ते चले गए। और यहाँ पे एक चीज़ और, भारत की ही बात करें, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू बहुल, अगर 100 से 110 करोड़ की आबादी है तो भारत ही है जिसके कारण से ये 100 से 110 करोड़ की आबादी है, क्योंकि भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर 90 करोड़ से लेकर 95 करोड़ हिंदू हैं। बाकी जो हिंदू हैं वो अलग अलग देश में लगभग अल्पसंख्यक है, थोड़े बहुत हैं। इसके कारण से आज वो भारत हिंदू जो है वो 100 से 110 करोड़ है, क्योंकि भारत में ही 90 से 95 100 करोड़ है। बाकी थोड़े मोड़े जो हैं वो दुनिया के 200 के आसपास जो अलग अलग देश हैं उसमें पाए जाते हैं। और हिंदू ही इकलौती और भारतीय ही इकलौते ऐसे लोग हैं जो दुनिया के लगभग हर देश में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर नॉन रेसिडेंशियल, अगर अप्रवासी कहा जाए पूरे दुनिया में, तो वो भारतीय ही। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ रही थी मनु की और शत्रुपा की। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और ध्यान दिलाना चाहूँगा, मनु स्मृति की। हम लोग मनु स्मृति को वो सम्मान नहीं दिला पाते। हम लोग जब मनु स्मृति की बात आती है तो बहुत सारे लोग भारत में ही कहते हैं, बहुत सारे हिंदू लोग, बाकी की तो बात छोड़ दें, हम हिंदू पे की बात कर रहे हैं। बहुत सारे हिंदू लोग कहते हैं मनु स्मृति क्या है, ये मनु क्या है, ये कौन है, ये तो इसे जला देना चाहिए, ये जला दिया गया था, ये चीज़ है। मनु स्मृति वो ग्रंथ है जो सनातन पद्धति को और मनु के स्मृति और मनु
से जुड़ा हुआ सारा चीज़ है, मानव से जुड़ा हुआ सबसे पहला ग्रंथ जो था वो धरती पे मनुस्मृति ही लिखा गया था। लेकिन आज की तारीख में हमारे पास मनुस्मृति ही नहीं है, और हम लोग मनुस्मृति पे विवाद करते हैं, बहस करते हैं कि मनुस्मृति जो है वो हमारे दुनिया को, देश को, हमारे समाज को बांटती है। ये हिंदूवादी विचारधारा की है। क्या है, हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, हम लोग वो ज्ञान ही नहीं अर्जित कर पाते हैं, हमें वो ज्ञान ही नहीं दिया जाता है, हमें वो चीज़ें नहीं बताई जाती है जो वास्तविकता है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। आज अगर मैं मनु और शत्रुपा की बात कर रहा हूँ तो ये भी मुझे तब पता चला जब मैं इस विषय पर आकलन और इस विषय पे पढ़ रहा था, इस विषय पे रिसर्च कर रहा था, तो मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। आज से पहले मुझे भी मनु और शत्रुपा के बारे में वो जानकारी नहीं थी। तो इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? मैं तो जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन सबसे पहले जो बताने वाला है वो जिम्मेवार है, क्योंकि हमें वो चीज़ें बताया नहीं गया, हमें वो धार्मिक चीज़ें बताया नहीं गया, मनु शत्रुपा इन सारे चीज़ों के बारे में बताया नहीं गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो भी लिबरल टाइप के, वो भी सेकुलर टाइप के हो जाते हैं, वो भी कहते हैं कि कोई नहीं, ये भी चीज़ें जो हैं आज हिंदू पिछड़ता जा रहा है या रुकता जा रहा है, तो उसके पीछे भी हिंदू धर्मगुरु जिम्मेवार हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो आगे विश्लेषित नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, अपने अनुयायियों को, अपने वंश को आगे नहीं बताते हैं सही तरीके से, जो बाकी धर्म की तुलना में कम हो जाता है। बाकी धर्म जो है वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार में आगे बढ़ता है, और ये जो है ये बस कभी ये तो कभी वो इसी में लग जाते हैं। मैं यहाँ पर एक और उदाहरण देना चाहूँगा कश्मीरी पंडित का। जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से, भारत के कश्मीर से, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, भारत के कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर भारत में, जम्मू कश्मीर भारत में, जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया था 1990 के आसपास में, तो फिर वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर आज जो कश्मीरी पंडित हैं वो वहाँ से भाग गए थे, वहाँ से भगा दिया गया था, और आज वो अपने ही देश में इधर उधर भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि उनका कहना है कि उस समय जो मुस्लिम आतंकवादी जो थे वो जो चाहते थे कि ये जो प्रदेश है वो सिर्फ मुस्लिमों का रहे और बाकी जो धर्म है वो यहाँ से निकले। चूँकि वहाँ पे हिंदू पंडित जो थे, जो कश्मीरी पंडित थे, वो बहुल थे, मतलब वहाँ पे आबादी उनकी बहुत ज़्यादा थी, तो वो चाहते थे कि या तो ये लोग कन्वर्ट होकर इस्लाम का स्वीकार कर लें, मुस्लिम बन जाए, या फिर ये यहाँ से बाहर निकल जाए। तो वहाँ पर आज की तारीख में मैं अगर देखता हूँ, मैं अगर फॉलो करता हूँ, बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को देखता हूँ, जिसमें जो कश्मीरी पंडितों की पहचान यहाँ पे रैना है, या फिर पंडित टाइटल लगाते हैं, या फिर सप्रू टाइटल लगाते हैं, ये लोग कश्मीरी पंडित। और भी बहुत सारे कश्मीरी पंडित हैं जो अलग अलग टाइटल से पहचाने जाते हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो इन लोगों का क्या तर्क है कि मैंने उस समय अगर हिंदू असहिष्णु होता, अगर हिंदू उत्तेजक होता, अगर हिंदू चाहता तो उस समय बहुत सारी चीज़ें कर सकता था, लेकिन हिंदू में वो चीज़ नहीं है कि वो किसी पर प्रहार करे। हिंदू नहीं चाहता। अगर ये इसलिए वहाँ से चले आए, इनका ये तर्क है कि ये इसलिए वहाँ से चले आए क्योंकि ये शांति प्रिय हैं, ये वहाँ से चले गए। शर्म की बात, शांति प्रिय हैं। जब आपको अपने घर से भगाया जाएगा तो आप कहेंगे मैंने बंदूक नहीं उठाया क्योंकि मुझे शांति की शिक्षा दी गई थी, मुझे शास्त्र की शिक्षा दी गई थी। अरे शास्त्र की शिक्षा में आपने तो सही से पढ़ाई नहीं। शास्त्र में शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती है, एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला की भी शिक्षा दी जाती है। आपको अपने घर से भगा दिया गया और आज आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि आप फिर से हम कश्मीर जाएंगे, फिर से हमें कश्मीर में स्थापित कर दो, क्योंकि मैं वहाँ से विस्थापित हो गया हूँ। उसके लिए सरकार और अलग अलग आप NGO का सहारा लेंगे। आपने खुद तो लड़ाई लड़ी नहीं, आपने वहाँ पे तो खुद लड़ाई लड़ा नहीं, आप वहाँ से भाग आए डरपोक की तरह, और आज आप कहते हैं तो क्या रह गया? कश्मीरी पंडितों, आज कश्मीरी पंडित जो आज वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी है ये अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहते हैं कि मैं कश्मीरी पंडितों को स्थापित करूँगा। अरे जब भारत में आपकी हिंदुओं की ये स्थिति है, भारत में अगर मुस्लिम और ईसाई आकर आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, आपको अपने जगह से भगा दे रहे हैं, और आप फिर कह रहे हैं कि मुझे ये, तो आप विदेश की और बाकी देशों की क्या बात करोगे? अगर ये यरूशलेम अगर हिंदू और किसी और की लड़ाई होती तो यरूशलेम तो कब का ख़त्म हो गया होता। वो तो यहूदी हैं जो अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने धर्म सम्मान के लिए बहुत सारी चीज़ें लड़ जाते हैं। वो इस्लाम है जो अपने विस्तार के लिए पूरे दुनिया में
फैल जाता है, चाहे वो अलग अलग धर्म हो, जो पहले कोई और धर्म का था आज वो हो गया, तो ये गलत है। लेकिन अगर धार्मिक तौर पे देखा जाए तो ये उनकी अपनी कट्टरता है, ये अपनी उनकी विस्तार है। लेकिन आपने विस्तार तो छोड़िए, कट्टरता तो छोड़िए, आपने अपने आप को ही अपने जगह से भगा लिया, इसलिए क्योंकि वहाँ पर लोग सामने से बंदूक और गोली लेकर मर जाते, वो ज़्यादा अच्छी बात थी। मर जाते वो ज़्यादा अच्छी बात थी वहाँ से भागने से, या तो मार के मरते या तो सीधा मरते, लड़के मरते। लेकिन अगर वहाँ से भाग गया और आज कहते हैं कि मुझे स्थापित करो, और यहाँ पे मैं पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक और चीज़ें मिली। कह रहे हैं कि अब जो कश्मीर एरिया है उसमें से एक एरिया जो है, कुछ कश्मीरी पंडितों का एरिया है, ये चाहते हैं कि उसको एक यूनियन टेरिटरी अलग से बना दिया जाए, उसे अलग स्टेट बना दिया जाए, ताकि वहाँ पर जाकर कश्मीरी पंडित रहे, क्योंकि बाकी जगह उन्हें वो शायद फिर से दिक्कत होगी। क्या है, आपका पूरा घर आप वहाँ से विस्थापित कर दिए गए, अब आप स्थापित भी होंगे तो आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं एक घर का एक रूम लूँ, पूरा घर रहने दो, बाकी जो 75% है वो रहने दो, मैं 25% में रह लूँगा। फिर बाद में उस 25% से भगा दिए जाएंगे, फिर आप कहेंगे क्या है। जब भारत में स्थिति है, केरल की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, या फिर अलग अलग भारत के अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, हिंदुओं की क्या स्थिति है, ये वहाँ पर बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक की ओर होते जा रहे हैं। इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? तो इसके पीछे जिम्मेवार है बाकी जो धर्म है, जो चीज़ें आ रही है वो जिम्मेवार है, लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेवार हिंदू खुद है, क्योंकि वो उससे लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। वो चाहता ही नहीं कि मैं ये चीज़ करूं, क्योंकि वो चाहता है कि मुझे तो अपने परिवार, मुझे तो अपना ये चीज़, अपना घर परिवार चलाना है, नौकरी करनी है, ये सारी चीज़ें करनी है, ये सब चीज़ से मतलब नहीं है। ये गलत है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि भारत को और भारत के हिंदू आबादी को और पूरी दुनिया के हिंदू आबादी को ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर दो शब्द और मैं जिक्र करना चाहूँगा, दो शब्द का और जिक्र करना चाहूँगा। एक शब्द है आर्यव्रत। पहले ये आर्यव्रत का मतलब है, पहले ये अफ़गानिस्तान से लेकर म्यांमार तक हुआ करता था। ये सारे आर्य के थे। आर्य वो लोग जो सनातन परंपरा को फॉलो करते आ रहे थे, जो हिंदू थे। आज वो अफ़गानिस्तान से लेकर वो म्यांमार तक हिंदू जो है वो भारत में बचा हुआ है, और वो भारत में भी कितना बचा हुआ है, और 140 करोड़ की आबादी में अब 90 से 100 करोड़ के आसपास ही हैं। 90 से 100 करोड़ आपकी आबादी है, 140 करोड़ भारतीय आबादी में, क्योंकि भारत का आबादी चूँकि 135 से 140 करोड़ है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। पहले नंबर पे चीन आता है जो लगभग 140 करोड़ है, भारत 135 करोड़ है, जो तीसरे नंबर पे है वो अमेरिका है 35 करोड़। दूसरे और तीसरे के बीच में 100 करोड़ का डिफरेंस है। तो चूँकि आपकी आबादी इतनी है, जिसके कारण से हिंदुओं की 100 से 110 करोड़ की आबादी है पूरे दुनिया में। अगर ये नहीं होता, भारत में इतनी आबादी नहीं होती, तो आप आज पूरे दुनिया में अल्पसंख्यक हो जाते। धर्म के आधार पर, धर्म में अगर 50 से 100, 100 से 200 धर्म है, तो आप वहाँ पर शायद 150 और 170वें नंबर पे होते आबादी के हिसाब से। आज हिंदू आबादी जो है वो पूरे दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे 175 से 180 करोड़ की आबादी के साथ ईसाई हैं। दूसरे नंबर पे 150 160 करोड़ की आबादी के साथ इस्लाम है। तीसरे नंबर पर नास्तिक हैं, जो कोई धर्म को फॉलो नहीं करते। ये इसलिए तीसरे नंबर पे इतने ज़्यादा हैं क्योंकि ये मैक्सिमम जो है वो चीन में पाए जाते हैं, क्योंकि चीन जो है वो कम्युनिस्ट विचारधारा का देश है, और कम्युनिस्ट विचारधारा चाहता है सब कुछ एक हो, सब कुछ समान हो, और वो लोग किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि सब बराबर है, सब साम्यवाद है, सब साम्यवादी हैं। तो वहाँ पे कम्युनिस्ट है, चूँकि वहाँ की आबादी 140 करोड़ है, जिसके कारण से तीसरे नंबर पर नास्तिक हैं। चौथे नंबर पे हिंदू हैं। पाँचवें नंबर पे बौद्ध हैं। बौद्ध भी इसलिए हैं क्योंकि चीन में बहुत सारे बौद्ध पाए जाते हैं, जिनकी आबादी ज़्यादा है। म्यांमार है, ये सब देश है, जिसके कारण से बौद्ध पाँचवें नंबर पे आते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे धर्म हैं, यहूदी वगैरह, ये सब बहुत कम की आबादी में। तो टोटल ही 1.5 करोड़ की आबादी है पूरे यहूदी की। क्योंकि मैं यहूदी का बार बार नाम ले रहा हूँ, क्योंकि अभी ये किसे बना हुआ है, यरूशलेम, इजराइल और फिलिस्तीन में यहूदी और इस्लाम की बात आ रही है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि अगर अलग अलग धर्म के देश बने हुए हैं, अगर भारत में रह के अलग अलग धर्म के बहुत सारे, मैं सब पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, हिंदू के अलावा जो भारत में रह रहे हैं उन पे सब पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे साफ कर देना चाहता हूँ। लेकिन उसमें से 80% 90% जो हैं वो भारत में रह के अगर भारत की लड़ाई
बाहर के देशों से हो जाएगी तो वो धार्मिक आधार पे अपने उस धर्म वाले देश का समर्थन करेंगे दिल से, दिमाग से। वो जो भी बोले दिल से, उनका समर्थन जो है 80 से 70, 80, 90% लोगों का समर्थन वहाँ से होगा। अगर आज भी अगर भारत और इजराइल में लड़ाई हो जाती है तो यहूदी जो है वो इजराइल, भारतीय यहूदी जो भारत में 4,500 के आसपास यहूदी हैं, वो इजराइल का समर्थन करेंगे धर्म के नाम पे। इस्लाम से होता है, वो तो बार बार होता रहता है भारत का। तो वहाँ पर भी क्या है कि भारत में बैठे लोग पाकिस्तान और अलग अलग देश का समर्थन करते हैं। वो इस्लामिक लोग, मैं सब इस्लाम की बात नहीं कर रहा, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत की बात करते हैं, लेकिन वो उस अपने धर्म वाले देश की बात करते हैं, वहाँ का वो समर्थन करते हैं। भले ही वो खुल के करें या ना करें, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली करते हैं। म्यांमार में कुछ होता है, रोहिंग्या का कुछ होता है, या फिर इजराइल में कुछ होता है, यहाँ से 4,500 किलोमीटर दूर कुछ होता है, या दुनिया में कहीं पे कुछ होता है अगर धर्म के नाम पे, तो वो जो इस्लाम है, जो ईसाई है, वो भारत में हंगामा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी धार्मिक आइडेंटिटी पता है। यहाँ पर हमें इसे सकारात्मक तौर पे भी लेना चाहिए, नकारात्मक है लेकिन इसे सकारात्मक तौर पे भी लेना चाहिए कि उन्हें अपनी धार्मिक आइडेंटिटी पता है। उन्हें पता है कि उन्हें ये सारी चीज़ों को, अपने आराध्य को आगे बढ़ाना है, अपने आराध्य को धूमिल नहीं होने देना है, उन्हें सम्मान देना है। अगर किसी का पैगम्बर मोहम्मद का या फिर किसी का अगर कार्टून बनता है तो उसको बचाने के लिए लोग जान से मारने तक पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से हम देखें तो गलत है, लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखें तो ये धार्मिक लॉयल्टी है, ये धार्मिक स्वामित्व है, जो वो कहता है कि हमें उन सारी चीज़ों को। लेकिन अगर हम वहीं पे हिंदुओं की बात करें तो हिंदू तो अपने देश में ही अपने आराध्य को नहीं बचा पा रहा है, तो बाहर तो कहाँ से कहाँ, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक कितने मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। कुछ बातें नहीं होती है, कहते हैं कि जो हो रहा है सो हो रहा है, कोई बात नहीं। जब भारत में ये नहीं कर पाएंगे तो बाहर का औकात क्या है? बहुत सारे लोगों के, ऐसे बहुत सारे लोगों का कश्मीर से इनको अगर भागना पड़ रहा है तो ये बाहर की बात क्या करेंगे। आर्यव्रत, वो जम्बू द्वीप, एक और शब्द आता है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप वो द्वीप है, वो जगह है जो पौराणिक कथाओं में इनका नाम मिलता है, अभी भी है। ये जम्बू द्वीप जो है आज के एशिया को अगर हम कहें तो ये जम्बू द्वीप है। और जम्बू द्वीप भी हिंदू बहुल हुआ करता था। आज की तारीख में ये जो है यहाँ पे हिंदू जो हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। तो मैं अपने इस विश्लेषण को अपने आखिरी पड़ाव की तरफ ले जाना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर कुछ बातें और कहना चाहता हूँ अपने आखिरी पड़ाव की तरफ जाते हुए। बात आती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। भारत को बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि अगर धार्मिक आइडेंटिटी है तो ये चीज़ रहना चाहिए। नेपाल ख़त्म हो गया और भारत जो है अगर ऐसे रहा तो भारत भी आने वाले कुछ समय में, बहुत सारी रिसर्च भी ये कहते आए कि आने वाले कुछ समय में भारत में भी हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ, आतंक समाचार यही कहना चाहता है कि अगर यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, एक लाइन और कहना चाहूँगा, कुछ बातें और कहना चाहूँगा कि जब एक बहुत सारे लोग कहते हैं कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता है, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मैं से बड़ा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले आप हैं, तब आपका समाज है, तब आपका देश है, तब ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं से बड़ा कुछ नहीं होता। सबसे पहले आप अगर मानवतावादी, राष्ट्रहित सर्वप्रथम नहीं होना चाहिए, मेरा चैनल मानता है। मेरा चैनल मानता है कि खुद का हित सर्वप्रथम होना चाहिए सही तरीके से। जब तक आप स्टैंड नहीं होंगे, आपका समाज स्टैंड नहीं होगा, आपका देश स्टैंड नहीं होगा। और आप अपने आप को राष्ट्र हित सर्वप्रथम कहते हैं तो आप अपने आप को देश तक ही बाउंड करते हैं, देश तक ही सीमित करते हैं। आप अगर मानवता हित सर्वप्रथम करेंगे तो आप अपने आप को हर तरीके से मजबूत बनाएंगे, आप बियॉन्ड बाउंड्री जाएंगे, आपकी सीमाएँ जो हैं वो खुली रहेगी। आप धार्मिक आइडेंटिटी, धार्मिक पहचान के लिए भी आप काम करेंगे और सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि देश का समर्थन करना चाहिए या फिर जैसा मैंने बताया कि धर्म वाले देश का समर्थन करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि धर्म जो है वो देश से बड़ा होता है। लोग कहते हैं कि देश जो है वो धर्म से बड़ा है, पहले देश फिर धर्म। नहीं, मैं कहना चाहूँगा धर्म देश से बड़ा है और बहुत बड़ा है। हिंदू जो है वो भारत के अलावा भी हैं, लेकिन भारत जो है वो भारत में ही है।
भारत भारत के अलावा नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान पाकिस्तान के अलावा नहीं है, लेकिन इस्लाम जो है वो पूरे दुनिया में है। तो धर्म जो है वो बड़ा है, आपको अपने धर्म की भी रक्षा करनी है, आपको अपने देश की भी रक्षा करनी है, आपको अपने समाज की भी रक्षा करनी है, आपको अपने आप की भी रक्षा करनी है। तो यहाँ पर हमें अपने बाउंड्री को सिर्फ देश तक सीमित नहीं रखना है। ये जो पैट्रियोटिज्म कहते हैं, ये जो राष्ट्रवाद कहते हैं, ये राष्ट्रवाद ठीक है, राष्ट्रवाद हो, समाजवाद हो, सब कुछ हो, पैट्रियोटिज्म हो, लेकिन सबसे बड़ा राष्ट्रवाद नहीं होता, सबसे बड़ा होता है मानवतावाद। और जिस दिन मानवतावाद आ जाएगा, ये सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएगी। धार्मिक पहचान वाले देश अपना धार्मिक पहचान छोड़ देंगे, सब लोग एक हो जाएंगे, लेकिन वो होगा नहीं होगा। और अभी तक का अगर हम सर्वे करें, रिसर्च करें, तो ऐसा होता आया प्रतीत नहीं हो रहा है, जबकि और ज़्यादा डिस्पैरिटी हो रही है। तो मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग धर्म के राष्ट्र हैं जहाँ पर बाकी लोग भी, बाकी धर्म के लोग भी रहते हैं। हिंदू राष्ट्र कहने का मतलब है कि भारत की जो संस्कृति है वो हिंदू है, भारत के की जो भाषा है वो हिंदी है, और भारत में जो लोग रहते हैं ये सारे उसी सभ्यता, उसी तरीके से चले, हिंदू संस्कृति के हिसाब से हमारा देश चले, हिंदू सभ्यता के हिसाब से हमारा देश चले, और हिंदुत्व के आधार पे हम लोग आगे बढ़ें और सबों का सम्मान करें। हिंदू बहुल है, हिंदू के आधार पे, हिंदू सभ्यता के आधार पे हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और हिंदू सभ्यता ये भी कहता है, हिंदुत्व ये भी कहता है कि हमें सबका सम्मान करना है, सबका साथ और सबका विकास करना है। तो यहाँ पर हमें सबका सम्मान करना चाहिए, ये नहीं कि जैन नहीं रहे, बौद्ध नहीं रहे, सब रहेंगे, सब रहने चाहिए। ये चूँकि अभी तक का इतिहास ये रहा है कि जितने भी इस्लामिक देश हैं वहाँ पर बाकी जो है वो अल्पसंख्यक होते चले जाते हैं, जितने भी ईसाई देश हैं वहाँ पे बाकी जो है वो अल्पसंख्यक होते चले आ रहे हैं। तो यही लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहाँ पे अल्पसंख्यक, हिंदू अगर किसी को अल्पसंख्यक बना रहा होता या फिर हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यक बन रहे होते तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती। आज हमें ये बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आज पूरा दुनिया हिंदू हिंदू ही होता। हिंदू दूसरों को सम्मान देता आया है और ये सारी चीज़ें आती गई है, और भारत जो है वो दूसरों को सम्मान देता गया है, जिसके कारण से आज जो है भारत अपनी ही धार्मिक आइडेंटिटी को खोता चला जा रहा है। तो अगर हिंदू राष्ट्र बनता भी है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहेंगे, बस सभ्यता, संस्कृति और जो संविधान है वो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि भारत को जल्द से जल्द आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। नमस्कार।